अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टू लेक्चर 15 एंड मॉड्यूल 15। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर है आपकी हैंड आउट से मॉडिफाइड है। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सिस्टम एंड उसमें हमने सबसे पहले पढ़ना है मास स्टोरेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज़ मास स्टोरेज। मास स्टोरेज क्या होता है कि ये ऐसी स्टोरेज होती है कि जिसे आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो रैम जो होती है, रैम आपके कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज है। प्राइमरी स्टोरेज क्या है कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हुई होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल हुई होती है और इसके जो बिना है आपका कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, ठीक है। और वो होती है, उसकी जो कैपेसिटी है बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, अगर आपने डाटा स्टोर ज़्यादा करना है तो उसके लिए आप मैस स्टोरेज को यूज़ करेंगे। एडवांटेजेस क्या है मैस स्टोरेज के कि लेस वोटेलिटी है, कि इसमें क्या होता है कि वोटेलिटी क्या होता है कि अगर आप जैसा रैम है ना, रैम में अगर आपने डाटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उसको, हाँ, यानी कि डाटा जैसे ही आपके कंप्यूटर ऑफ होगा, जितना भी डाटा आपके रैम से वो रेज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास मैस स्टोरेज है, इसमें जो डाटा जब तक आपने खुद रेज़ नहीं करना तब तक वो रेज़ नहीं होगा, ठीक है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज होती है, जिससे आपके पास यूएसबी है, सीडीज़ हैं आपके पास, ठीक है। लो कॉस्ट की, ये आपको चीप प्राइसेस पे भी मिल जाती है। रिमूव स्टोरेज फ्रॉम मशीन, आप इसको स्टोरेज को रिमूव भी कर सकते हैं मशीन से, कि सीडी को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, फ्लैश ड्राइव को भी आप कहीं भी, यूएसबी भी आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ मैस स्टोरेज में कौन से आते हैं, मैग्नेटिक डिस्क आती है जिसमें आपके पास हार्ड डिस्क है, ठीक है, सीडी डीवीडी आती है, मैग्नेटिक टेप्स आती हैं इसके अंदर, फ्लैश ड्राइव्स है और सॉलिड स्टेट डिस्क भी है इसके अंदर। हाउ इट वर्क कैसे करती हैं कि थिन स्पिनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डाटा। इसमें क्या होता है कि इसमें ना डिस्क लगी होती हैं ऐसे गोल सी, जिस सीडी है ना उस तरह की ना डिस्क लगी होती है, स्पिनिंग डिस्क के, वो क्या करती है राउंड घूमती है और उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है मैग्नेटिक से, ठीक है। और उसके ऊपर एक ऐसे हेडर लगा होता है, ठीक है। आप कह लें कि एक ऐसे उसका हैंडल सा होता है जो रीड टू राइट कहते हैं, ऊपर भी होता है और नीचे दोनों साइड भी होता है। जैसे एक सीडी है, उसके ऊपर भी एक है और उसके नीचे भी एक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर उसकी डायग्राम बना के दिखाऊं, वेट, ये ऐसे गोल सी होती है डिस्क, ये यूं गोल सी डिस्क होती है, ठीक है। तो इस पे क्या है, ऐसे ना यूं करके ऐसे ही, ये जो है ना, ये आपके पास रीड राइट डाटा है, ये इसके ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। और ये जो डिस्क है इसको हमने ये जो होती है ये मैग्नेट से ना कोट हुई होती है, ठीक है। आगे क्या, ई ट्रेवल्स सर्कल का ट्रैक। अब इसमें जो एक सर्कल है ना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ट्रैक है इसके अंदर, ठीक है। नॉर्मली ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल सेक्टर्स, और वो क्या होता है कि टू इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी, वेट। अब इसमें क्या है, इसमें ना ऐसे ये जो है ना, ये आपके पास ट्रैक्स हैं, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ये देखें, ये जो है ना, ये जो लाइंस ये वाली पूरी पूरी गोल गोल है, ये आपके अंदर क्या है, ये क्या है, इसके अंदर ट्रैक्स है, ठीक है। और ये जो ऐसे ये वाली लाइंस लगी हुई हैं और ये इसके अंदर स्मॉल है, ये क्या है, इसके अंदर सेक्टर्स है, ठीक है। और इसी तरह के इसमें क्या है कि आपके पास नॉर्मली इस ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल सेक्टर्स, सेक्टर हैव इक्वल नंबर ऑफ बिट्स, और इसमें क्या होती है, सेक्टर में इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, ये 512 बाइट्स के होते हैं टू फ्यू के बीस तक के। आउटर ट्रैक कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन, जो बाहर वाला आपके पास ट्रैक होता है उसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जून बिट रिकॉर्डिंग क्या है, इसमें क्या होता है, एडजस्टेंट ट्रैक मीट जून के एडजस्टेंट एक साथ जो होती हैं वो ट्रैक्स होती हैं इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि जो एक डिस्क जो होती है ना, कम से कम 10 जून से आपकी एक डिस्क बनती है इसमें। और ट्रैक विद हैज़ इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर, जितने भी आपके इसमें ट्रैक्स होंगे ना, उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ सेक्टर्स होते हैं। ये आपके पास है जून बिट रिकॉर्डिंग, इसमें देखें ट्रैक्स कितने हैं, एडजस्टेंट साथ साथ हैं, और हर एक जो डिस्क है उसके अंदर जिस नंबर ऑफ सेक्टर वो कितने हैं, इक्वल हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा,
اچھا آگے ہے آپ کا سیک ٹائم. سیک ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ٹائم ٹو ریکوائر ریڈ رائٹ ٹو موو ون ٹریک ٹو اندر. کہ دیکھیں جب آپ نے ریڈ رائٹ پہ جانا ہے تو ایک ٹریک سے جب دوسرے ٹریک پہ اس نے جانا ہے تو اس کو ٹائم تو لگے گا نا. جیسے یہ دیکھیں یہ ایڈجسٹنٹ ٹریک ہے نا آپ کے, اگر ادھر سے اس نے ادھر موو کرنا ہے یا ادھر سے ادھر موو کرنا ہے یا ادھر سے ادھر موو کرنا ہے تو اس کو ٹائم تو لگے گا نا. اور یہ آپ کے پاس کیا ہے سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے وہی بات کیا بھائی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیک ٹائم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پہ جانے تک جو ٹائم اسے لگے گا اسے کیا کہتے ہیں سیک ٹائم کہتا ہے. آگے ہے آپ کے پاس روٹیشن ڈیلے, ایوریج اماؤنٹ آف ٹائم ریکوائرڈ فار ڈیٹا ٹو روٹیٹ اراؤنڈ ٹو دا ریڈ رائٹ ہیڈ ونس دا ہیڈ ہیز بین پوزیشن آن ڈیزائر ٹریک. کہ اگر دیکھیں یہاں پہ فار ایگزامپل آپ کا ڈیٹا ایک سائڈ پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اس ڈیٹا جو ہے نا اس کا دوسری سائڈ دوسری ایک سیکٹر پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو کیا ہوگا کہ پوری ڈسک ایسے گھوم کے دوسری طرف جانا پڑے گا. تو وہ کیا ہوگا کہ روٹیشن ہے نا جو پوری ایک یعنی کہ سی ڈی کو جو روٹیٹ ہونا پڑے گا وہ جو ڈیلے ہو رہا ہے ٹائم وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم ڈیلے ٹائم کہتے ہیں. اور جب سیک ٹائم اور ڈیلے ٹائم کو آپ سم کریں گے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایکسیس ٹائم آ جائے گا. ٹرانسفر ریٹ کیا ہے کہ دا ریٹ ایٹ وچ ڈیٹا کین بی ٹرانسفر ٹو اور فرام دا ڈسک. کہ وہ ریٹ کی جس طرح کہ کتنا جو ڈیٹا ایٹ اے ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹرانسفر ریٹ کہتے ہیں. اوکے جی اسٹوڈنٹ, اللہ حافظ.